में है पहले, सबसे पहले इनको पहले पेट में है, पेट में वो 3 चाकू मारा, ठीक है। उसके बाद सीने में वो मारा एक चाकू, और चाकू मारा है वो जोरदार चाकू मारा है। और बचाव के क्रम में हाथ को चीरते हुए, जब हम चाकू पकड़ने का कोशिश किए तो वो चीरते हुए हाथ को चीर करके 6 टाका यहाँ लगा हुआ है, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 6, माने इस तरह से। उसके बाद वो बाँह पर माने जैसे कचरता है लोग, मवेशी को भी इस तरह नहीं वार करता है, कचरते हुए बाँह को, केहूनी को कचरा है, और जहाँ तहाँ वार करते हुए वो, फिर हम जब ढकेले हैं उसको, गला मेरा दबाया हुआ था, घरघरा रहे थे, जब ढकेले हैं उसको ताकत से, पूरी ताकत से भगवान का नाम लेकर के, तब वो बाहर भागा है। जब हम चिल्लाए हैं तब वो बाहर भागा है, और वो चाकू ले के भागा है। अच्छा, चाकू लेके भागा है। कोई लोग बाहर में, जब हम हल्ला किए तो कुछ लोग बाहर में उसको पकड़ने का कोशिश किए, उनको भी चाकू दिखा करके वो भाग गया। अच्छा, मतलब वो तो फिर एक तरह से प्री प्लान भी हो सकता है। प्री प्लान भी हो सकता है, प्री प्लान ही है। चोरी करने के लिए यदि वो आता, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं, तो जहाँ वो रह रहा है वहाँ से मेरे घर तक, सबसे छोटा घर मेरा ही है। 3 मंजिल 4 मंजिल, बहुत सारे अच्छे अच्छे मकान हैं, एक से एक मकान है। यदि उस मकान में तुलना करिएगा तो सबसे छोटा मेरा ही घर है। अच्छा, आयरन लेडी भी कहा गया है आपको, लोग काफ़ी ये तारीफ कर रहे थे कि अगर उनके अंदर में ताकत नहीं रहता तो आज सच में जान नहीं बच पाती। नहीं, जान तो बचाना ही। कोई महिला घर में आराम करती है तो बहुत घृणित, हमको खुद घृणा लग रहा है, हमको लग रहा है किया है वो क्राइम जो घर। रीता सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, इसके बाद रीता सिंह अस्पताल से घर आई हैं और अभी भी अस्वस्थ हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो इनके ऊपर जो हमलावर था वो कहीं ना कहीं दरभंगा पुलिस ने उसका उद्भेदन कर दिया है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार वो जो हमलावर था उसने क्यों हमला किया और कितने जगहों पर हमला किया, कितना इन्हें स्टिच इनके घाव पर पड़ा है या क्या स्थिति था इनके शरीर का, वो सभी बात जानेंगे। मैडम, क्या स्थिति है शरीर का अभी? वो तो आया और घर में सोए हुए थे, पहले से भी आप लोग खबर चलाए हैं, और सोए हुए अवस्था में, संडे का दिन था, लोग थोड़ा इत्मीनान से कोई काम करता है, और सोए हुए अवस्था में वार करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि पेट में पहले सबसे वो सीने में चाकू चलाया, फिर तराक तराक पेट में चलाना शुरू किया। फिर जब हम उठने का कोशिश करते थे तो जहाँ तहाँ अंग भंग, बाँह में चलाया, केहूनी में चलाया, हाथ में चलाया, दोनों हाथ, मतलब एक हाथ भी ठीक नहीं रहने दिया। पकड़ने के क्रम में चाकू खींच लेता था और हमला किया। और लोग तुरंत जो है सो, हम ऑटो पे बैठ के, गाड़ी लगी हुई, ड्राइवर बैठा हुआ, और ऑटो पे बैठ के, जो देर ना हो जाए, ब्लीडिंग का फव्वारा चल रहा था, खून का फव्वारा चल रहा था, खुद ही हाथ से दबा करके और ऑटो पे बैठ करके एक लेडीज़ थी, वो हमको अस्पताल तक पहुंचाई और ऑटो पे बैठ के गया। और वहाँ तो समझिए पूरी टीम लग गया इलाज में, अस्पताल तक पहुंच गए समय से, जो जान बच गया। और वहाँ पूरी टीम लग गई, डॉक्टर की टीम, जो वहाँ के थे, DMCH के इमरजेंसी के जो भी टीम थे, सारे लोग लग गए। विभिन्न तरह का जांच हुआ, इलाज हुआ। फिर रात में स्टिच पड़ा। स्टिच पड़ने के बाद, जी स्टिच पड़ने के बाद हम लगभग 6ठा दिन सारे परिजन, आप तो वहाँ का भीड़ देखे ही हैं, सारे लोग जहाँ जहाँ थे वहाँ से आ गए थे। घर में भी लोग आना जाना ज़्यादा था तो आ गए रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से। वहाँ बड़ा बेचैनी महसूस होता था। डॉक्टर, मेडिकल के जो सुप्रिटेंडेंट लोग हैं, उन लोगों को होता था कि शायद मेरा कोई परेशानी है यहाँ, इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको वहाँ बेचैनी हो रहा था, वहाँ एकदम रहने का मन नहीं कर रहा था। तो रिक्वेस्ट करके, हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके यहाँ आए। आज ड्रेसिंग कराने गए थे और शनिवार या रविवार को टाका कटने का बाद डॉक्टर साहब ने कहा है, प्रिकॉशन रख रहे हैं, अस्वस्थ हैं शरीर से, एकाएक मवेशी के तरह भी, जिस तरह से चाकू से वार नहीं करता है उस तरह से ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, लड़का वार किया। जख्मी हुए, अभी ठीक हो रहे हैं। मैडम, ये हम इस बीच में जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक नॉर्मल लड़का CCTV में दिख रहा है कि वो आ रहा है,
उसके बाद वो घर में जाता है, उसके बाद वो वार करता है। तो क्या जो नॉर्मल साइकिल लगा के जा रहा है घर के अंदर, वो अंदर में जाके उसका कैसा रूप था जब वो चाकू से हमला कर रहा था? देखिए, हम तो लेटे हुए थे, रोटी बना के किचन से लेटे हुए थे। मेरे हस्बैंड स्नान करने गए थे दूसरे सामने वाले मकान में। तो एक तो मेरा आदत है शुरू से कि बहुत गेट हम बंद करके नहीं रखते हैं। शनि सिग्नापुर में आपने सुना है ना, जो वहाँ ताला नहीं बंद होता है। जी। वहाँ के लोग भी तो इंसान ही है ना, और प्रशासनिक एरिया है, और यहाँ अपने घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। घर में आराम नहीं करेगा तो कहाँ आराम करेगा, रोड पे आराम करेगा। सही बात है। और जो आदमी सड़क पे ही रहता है, हर हमेशा पब्लिक पैलेस में ही रहता है, उस आदमी को घर में जा कर के सोए हुए अवस्था में, लेटे हुए अवस्था में वार करना, हम तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक संभलते संभलते, तब तक तो गला दबाए हुआ था एक हाथ से। लेकिन एक बात हम आप लोगों के माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे, प्रशासन उसको नाबालिग समझे, प्रशासन उसको साइको समझे, प्रशासन उसको ड्रगिस्ट समझे। अभी तो हम बीमार हैं, अभी तो मेरा शरीर ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस लड़का में इतना ताकत था कि ठेहुना मेरे पेट पे अड़ाया, बायां हाथ से गला दबाया और दाहिना हाथ से चाकू से वार करना शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, पुलिस पदाधिकारी का कहना है, जो ये चोरी करने के लिए गया था। मुझे नहीं लगता है, ऐसे उन लोगों ने कहा है, उन लोगों पे हमने भरोसा किया। हमने अपने लोगों को कहा संयम बरतने के लिए, संयम बरतिए, कोई काम ऐसा नहीं किया है। चूँकि हम शांति समिति के सदस्य बहुत लंबे समय से रह चुके हैं, तो हमने बेहोशी की अवस्था में भी लोगों को संदेश दिया कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा कोई काम नहीं करिएगा कि मेरा इमेज खराब हो। लेकिन अब इमेज खराब होगा, लोगों का इमेज बचाएगा कि जान बचाएगा? इतनी ताकत तो ज़रूर थी उसमें कि हम पर वार करके वो लहूलुहान कर दिया। इतनी ताकत ज़रूर थी। उसे नाबालिग बोला जा रहा है, लेकिन हम सुन लीजिए, बता देते हैं, थोड़ी सख्ती होने दीजिए। अभी तो हम लिख भी नहीं सकते हैं, दोनों हाथ डैमेज है। प्रशासनिक पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से हम बात करेंगे लिखित में। उस लड़का से मिलना चाहेंगे, उसके पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे, और उसका एज जो है उसका जांच कराएंगे। एक स्कूल में वो 8 क्लास में रहता है 1 साल पहले, और फिर उस स्कूल से नाम कटा करके एनवी में वो था 8 में, वहाँ से नाम कटा के फिर वो 8 में ही नाम लिखाता है माउंट समर में। तो एज का कोई खेला जरूर है, और इतनी ताकत, इतना वो एक्सपीरियंस जरूर है। उसको साइको या ड्रगिस्ट दे करके उसका जितना भी जान बचाया जाए, लेकिन वो पहला घटना ये नहीं किया है। वो फिल्मी दुनिया, माने फिल्म में भी, मतलब ट्रेंड के जैसा नहीं, फिल्म में भी पहले नायक और खलनायक के बीच फाइटम फाइटा होता है, उसके बाद चक्कू छुरी चलता है। इस तरह से सोए हुए अवस्था में खलनायक भी जाके चक्कू नहीं चलाता है किसी के ऊपर। आप सिनेमा में भी ऐसा क्रूरता के जैसे, क्रूरता के जैसे नहीं, वो ठेहुना पेट पे दिया, और बायां हाथ से गला दबाया और दाहिना हाथ से चाकू चलाना शुरू किया। कोई लेडीज सोए हुए अवस्था में इस तरह से किसी पर वार करे, वो संभल करके अपना जान बचा ली। इसमें 2 एंगल आपको तो नहीं लग रहा है ना, जैसे एक चोरी का एंगल होता है, एक जैसे कि देखिए, चोरी करने का बाद यदि वहाँ खड़ा करिएगा। अभी तक हमको कोई ट्रेस नहीं मिला है। मीडिया के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमको खबर मिला है, उसमें सुन रहे हैं कि वो किसी ग्रामीण इलाके का रहने वाला है और इधर किराए के डेरा में रहता है। हमको ये भी नहीं अभी ठीक से पता चला है कि उसके पेरेंट्स करते क्या हैं। आपकी इस घटना के बाद जो है दरभंगा में लगातार लोग परेशान हो गए। क्या लग रहा है कि उनकी दुआएं जो है कहीं ना कहीं आपका? नहीं, वहाँ उनकी दुआएं नहीं, सारे लोग, उसमें पार्टी कोई काम नहीं करता है। सारे लोग, हाँ। जिस वार्ड से हम 15 साल पार्षद रहे, वो उनकी तो बात ही नहीं करिए। वो लोग, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, पूरे दरभंगा के अलावा भी लोग विभिन्न जिला से, विभिन्न जगह से, देश प्रदेश से, जिनको भी थोड़ा भी हमको जानते थे या जिनको भी ये सूचना मिला, सब लोगों की हमदर्दी हमारे साथ थी। अब तो ठीक हो गए हैं? नहीं, ठीक पूरा नहीं हुए हैं। अभी खड़ा होते हैं तो तुरंत अनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक पूरा नहीं हुए हैं, लेकिन ठीक हो रहे हैं। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जख्म है वो कहाँ कहाँ है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये पेट में है। पहले सबसे पहले इनको पेट में है। पेट में वो 3 चाकू मारा, ठीक है।
उसके बाद सीने में वो मारा एक चाकू, एक चाकू और चाकू मारा है वो जोरदार चाकू मारा है। और बचाव के क्रम में हाथ को चीरते हुए, जब हम चाकू पकड़ने का कोशिश किए तो वो चीरते हुए हाथ को चीर करके 6 टाका यहाँ लगा हुआ है, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 6, माने इस तरह से। उसके बाद वो बाह पर माने जैसे कचरता है लोग, मवेशी को भी इस तरह नहीं वार करता है, कचरते हुए बाह को, केहुनी को कचरा है, और जहां तहां वार करते हुए वो, फिर हम जब ढकेले हैं उसको, गला मेरा दबाया हुआ था, घरघरा रहे थे, जब ढकेले हैं उसको ताकत से, पूरी ताकत से भगवान का नाम लेकर के, तब वो बाहर भागा है। जब हम चिल्लाए हैं तब वो बाहर भागा है, और वो चाकू लेके भागा है। अच्छा, चाकू लेके भागा है। कोई लोग बाहर में, जब हम हल्ला किए तो कुछ लोग बाहर में उसको पकड़ने का कोशिश किए, उनको भी चाकू दिखा करके वो भाग गया। अच्छा, मतलब वो तो फिर एक तरह से प्री प्लान भी मतलब हो सकता है। प्री प्लान भी हो सकता है, प्री प्लान ही है। चोरी करने के लिए यदि वो आता, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं, तो जहां वो रह रहा है वहां से मेरे घर तक, सबसे छोटा घर मेरा ही है। 3 मंजिल 4 मंजिल, बहुत सारे अच्छे अच्छे मकान हैं, एक से एक मकान है। यदि उस मकान में तुलना करिएगा तो सबसे छोटा मेरा ही घर है। अच्छा, आयरन लेडी भी कहा गया है आपको। लोग काफ़ी ये तारीफ कर रहे थे कि अगर उनके अंदर में ताकत नहीं रहता तो आज सच में जान नहीं बच पाती। नहीं, जान तो बचाना ही। कोई महिला घर में आराम करती है तो बहुत घृणित, हमको खुद घृणा लग रहा है, हमको लग रहा है किया है वो क्राइम। जो घर में से हुए आदमी पर वार करना, जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या यही समाज है? जो लेडीज अपने आप को आज से 34-35 साल पहले अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दी, और उस लेडीज के साथ ऐसा करना, वो एक घटना नहीं किया है। पुलिस यदि ठीक से तहकीकात करे तो वो लड़का ट्रेंड है मारने में, वो कई और घटना किया। कितने साल से छठी मैया का पूजा कर रहा है? 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। 2000 ईस्वी से लगातार 24 साल। जब बच्चे लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो एक माँ होने के नाते मेरी माँ करती थी त्यौहार, और होता है ना जो उसका कबूला करो। उसका छोटा बेटा मेरा बीमार रहता था, तो 2005 साल पानी में खड़ा हुए, 6ठा साल से हाथ उठाना शुरू किए। 2000 से त्यौहार करते हैं जी, 2000 ईस्वी से छठ पर्व करते हैं। क्या लग रहा है कि छठी मैया का आशीर्वाद, मतलब छठी मैया का सब ईश्वर का आशीर्वाद है। आप तमाम लोगों का, मीडिया, सभी जनमानस, कहे ना, गरीब अमीर, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, सब मिट गया। इस बार छठ पूजा तो, हाँ, छठ पूजा करेंगे, एकदम करेंगे छठ पूजा। शुभकामना क्या दे रहे हैं लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो ये शुक्रगुजार होंगे भगवान का कि आखिरकार सबसे पहले रीता जो हैं जी, सबसे पहले उन लोगों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। उन लोगों ने मेरे लिए दुआ किया, मेरे जैसे लोगों के लिए, और उन लोगों के दुआ के बदौलत आज हम खड़े हैं इस धरती पे। उनको सबसे पहले प्रणाम करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो हम मेरे लिए वो दुआ किए। भगवान का बहुत शुक्रगुजार हैं। आप तमाम लोगों का, तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो नहीं गए इसका मतलब उनको सिंपैथी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप तमाम प्रतिनिधि, वो एमएलए साहब हों, एमपी साहब हों, वहाँ तांता देखे लग गया। वो संजय सरावगी जी हों, माननीय विधायक, माननीय हरी सहनी जी हों, या फिर सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हों, या फिर आदरणीय माननीय मंत्री मदन सहनी जी हों, या सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, या फिर विधायक मुरारी मोहन जाज। मतलब हमको तो लगता है कि वहाँ दलगत भावना से बहुत ऊपर उठ करके मानवता के आधार पे प्रशासनिक पदाधिकारी भी कुशल क्षेम पूछे। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने अच्छा काम किया कि नहीं? जी बिल्कुल, प्रशासन ने अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पर हमने उन पर भरोसा किया। और बेहोशी की स्थिति में भी, अर्ध बेहोशी की स्थिति में भी हमने लोगों को ये संदेश दिया कि कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जो मेरे इमेज पर पड़े, और शांति बनाए रखिएगा। समाज में हम रह रहे हैं, क्या यही समाज है? जो लेडीज अपने आप को आज से 34-35 साल पहले अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दी, और उस लेडीज के साथ ऐसा करना, वो एक घटना नहीं किया है। पुलिस यदि ठीक से तहकीकात करे तो वो लड़का ट्रेंड है मारने में, वो कई और घटना किया। कितने साल से छठी मैया का पूजा कर रहा है?
2000 ईस्वी से कर रहे हैं। 2000 ईस्वी से लगातार 24 साल से। जब बच्चे लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए तो एक माँ होने के नाते मेरी माँ करती थी त्यौहार। और होता है ना जो उसका कबूला करो, उसका छोटा बेटा मेरा बीमार रहता था तो 2005 साल पानी में खड़ा हुए, छठा साल से हाथ उठाना शुरू किए। 2000 से त्यौहार करते हैं जी, 2000 ईस्वी से छठ पर्व करते हैं। क्या लग रहा है कि छठी मैया का आशीर्वाद मतलब छठी मैया का सब ईश्वर का आशीर्वाद है। आप तमाम लोगों का, मीडिया, सभी जनमानस, कहे ना गरीब अमीर छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब मिट गया। इस बार छठ पूजा तो हाँ, छठ पूजा करेंगे, एकदम करेंगे छठ क्या पूजा। शुभकामना क्या दे रहे हैं लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो ये शुक्रगुजार होंगे भगवान का कि आखिरकार सबसे उनकी तो रीता पहले दीदी, सबसे उनकी रीता दीदी, सबसे रीता पहले बहन, रीता जो हैं जी, वो सबसे तो पहले उन लोगों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं कि उन लोगों ने मेरे लिए दुआ किया, मेरे जैसे लोगों के लिए, और उन लोगों के दुआ के बदौलत आज हम खड़े हैं इस धरती पे। उनको सबसे पहले प्रणाम करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं जो हम मेरे लिए वो दुआ किए। भगवान का बहुत शुक्रगुजार हैं। आप तमाम लोगों का, तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं जो नहीं गए, इसका मतलब उसको उनको सिंपैथी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप तमाम प्रतिनिधि, वो एमएलए साहब हों, एमपी साहब हों, वहाँ तांता देखे लग गया। वो संजय सरावगी जी हों, माननीय विधायक, माननीय हरी सहनी जी हों, या फिर सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हों, या फिर आदरणीय माननीय मंत्री मदन सहनी जी हों, या सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, या फिर विधायक मुरारी मोहन जाज। मतलब हमको तो लगता है कि वहाँ दलगत भावना से बहुत ऊपर उठ करके मानवता के आधार पे प्रशासनिक पदाधिकारी भी कुशल क्षेम पूछे। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने अच्छा काम किया कि नहीं? जी बिल्कुल, प्रशासन ने अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पर हमने उन पर भरोसा किया। और बेहोशी की स्थिति में भी, अर्ध बेहोशी की स्थिति में भी हमने लोगों को ये संदेश दिया कि कोई ऐसा काम नहीं करिएगा जो मेरे इमेज पर पड़े, और शांति बनाए रखिएगा। देखा हमने एसएसपी साहब की, एसएसपी साहब गए थे, सिटी एसपी साहब गए थे, थानेदार तो लगे हुए ही थे, और एसडीपीओ जो साहब भी गए थे। हाँ, वो भी गए थे, सारे लोग गए थे वहाँ। नगर आयुक्त भी आए हैं, वो नगर निगम के सारे प्रतिनिधि, वो डिप्टी मेयर हों, वर्तमान पार्षद हों, पूर्व पार्षद हों, जिला पार्षद हों, या बहुत सारे मुखिया, कहे तो जो वहाँ मिट गया सीमा। लोगों का जो शुभकामना और आशीर्वाद हमको मिला, वही हमको खड़ा होने, वही मेरा संबल है। कभी कभी आपके मन में होता होगा कि मैं अकेली हूँ या फिर मैं ये हूँ, लेकिन इस घटना के बाद आपको तो इतना ज़्यादा बल मिला होगा, क्योंकि जब दरभंगा पूरा आपके लिए खड़ा हो जाए, मुद्दे लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मारने वाले यदि, सुन लीजिए, बड़ा स्टेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, ईश्वर हैं। मारने वाले यदि 0.001% हैं तो उनको भी सोचने पर मजबूर, यदि वो किसी ने भेजा है, या और हमारे नेम फेम या मेरे काम से या मेरे किरदार से उनको कोई दिक्कत है, यदि तुम जलनशीलता की वजह से ये काम कराए हो। एक तो कायर लोग किराए के लोगों से कराते हैं। हमको जो कुछ भी करना रहता है, हमको किसी को मारना भी रहेगा ना, तो हम खुले शब्द में बोलते हैं, मैं खुद ही मारूंगी और सामने से वार करूंगी, कायरों की तरह वार नहीं करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक बात और जरूर कहेंगे, जिन लोगों ने यदि तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेत्री रीता सिंह, जो अब अस्पताल से वापस आई हैं और अपने बारे में बता रही थी। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।